नमस्कार। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2017 तक आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2017 के पार्ट बी एंड पार्ट सी के आए हुए सभी क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 46 है let x equals to u belongs to C1 close interval 0 1 बाउंड्री कंडीशंस है u of 0 equals to u of 1 equals to 0 and defined function j है x to r by j of u equals to integration 0 to 1 e की पावर माइनस u डैश का होल स्क्वायर x dx। देन ऑप्शंस हैं हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। तो हेयर j फंक्शन हमारा j की जो वैल्यू है वो e की पावर माइनस u डैश होल स्क्वायर x है। जो j फंक्शन है हमारा, हमें जो फंक्शंस दिया हुआ है उसे हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। x u डैश इक्वल्स टू, ये हमें वैल्यू दी हुई है। हेयर f इज इंडिपेंडेंट, f is independent of x and u, so by Euler-Lagrange's equation, यहां यूलर-लाग्रांज इक्वेशंस होगी हमारी डेल f, यूलर-लाग्रांज इक्वेशंस बन जाएगी डायरेक्टली d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो वैल्यू है d2y यहां कन्वर्ट होगा हमारा u में, और यहां से जो u ऑफ कंडीशन दी हुई है हमें x, तो u ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में c1 x प्लस c2, c1x प्लस c2। अब यहां हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई है u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखने पर c2 हमारा 0 बन जाएगा, एंड u ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके x की वैल्यू 1 रखने पर इसका मान 0, ये 0। तो यहां से हमारे पास c1 भी 0 बन गया, c1 भी हमारा 0 हो गया, इंप्लाइज करके c1 c2 दोनों 0 हैं, तो u ऑफ x का मान 0 आया, जो कि कैसा है, एक यूनिक वैल्यू, तो ये एक यूनिक वैल्यू है। अब या तो ये मैक्सिमम है तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, और यदि मिनिमम है तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इसे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें f u डैश का 2 टाइम्स तक हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। यदि वो ग्रेटर देन आ जाता है तब तो मिनिमम होगा, और यदि वो लेस देन आ जाता है तब वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां जो हमारे पास में वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। f u डैश की वैल्यू हमारे पास में आई, e की पावर का e की पावर बनेगा हमारे पास में, इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 2 u डैश x।
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में -2 u डैश x e की पावर माइनस u डैश होल स्क्वायर x। अब हमें एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना है u डैश के रेस्पेक्ट में। -2 कांस्टेंट है, इनका फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएशन कर लेंगे। -2 u डैश का बन जाएगा हमारा 1, तो ये आएगा e की पावर माइनस u डैश का होल स्क्वायर x। इस बार हम इसका करेंगे तो ये हमारा कॉमन रह जाएगा, माइनस का 2 u डैश x। इसका करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस u डैश का होल स्क्वायर x इंटू माइनस का 2u डैश x। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में e की पावर माइनस u डैश का होल स्क्वायर कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। यहां से बचेगा हमारे पास माइनस का 2, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस यहां से 4 u डैश का होल स्क्वायर x, और हमारे पास जो वैल्यू आ गई e की पावर माइनस u डैश का होल स्क्वायर। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें दिया हुआ है, जो हमने निकाला है u ऑफ x का मान, u ऑफ x का मान 0 है, इंप्लाइज करके u डैश x का मान भी हमारा 0 होगा। तो ये u डैश x का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास f u डैश का जो मान है वो मान आएगा, ये हमारा 0 बन गया। यहाँ से माइनस का 2, यहाँ e की पावर 0 का मान 1 होगा, -2 जो कि लेस देन होगा 0, जो कि हमारे पास लेस देन आ गया 0 से। अब लेस देन है, इसका मतलब ये हमारा मैक्सिमम मान होगा, और मैक्सिमम मान हमारा हो रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, वो भी मैक्सिमम है। तो यहाँ हमारे पास में मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी तो इसकी हमारे पास में इन्फिमम वैल्यू भी नहीं होगी। तो जे ऑप्शंस में आते हैं हम, जे अटेन्स इट्स इन्फिमम एट ए यूनिक u बिलोंग्स टू x, जबकि हमारे पास में वैल्यू आ रही है मैक्सिमम की, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। जे डज नॉट अटेन्स इट्स इन्फिमम पार्ट बी का है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, एक ही ऑप्शन राइट होगा यहाँ। थर्ड है जे अटेन्स इट्स इन्फिमम एट एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। एंड 4 है जे अटेन्स इट्स इन्फिमम एट इनफाइनाइटली मैनी, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आ रही है, और वो वैल्यू भी कैसी है, हमारी मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ हमारा इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 98 है, लेट x इक्वल्स टू u बिलोंग्स टू C1 क्लोज इंटरवल 0 to 1, u of 0 equals 0, and let I x to r be defined as I to 0 to 1 u dash square t minus u of t square dt. Which of the following are correct? Options have I bounded below, I is not bounded below, I attains its infimum, I does not attains in infimum। तो यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है, दैट मीन्स दो ऑप्शन राइट, दो ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे। तो हमें पहले से सॉल्व करना है। हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, और हमें i ऑफ u इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो पहले हमने फंक्शंस मान लिया यहाँ, तो यहाँ जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f, ये हमें t u डैश में दिया हुआ है, और इसका मान दिया है हमें u डैश स्क्वायर t माइनस u ऑफ t का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फंक्शन है।
अब यहाँ हम यूलर लैग्रांज इक्वेशंस अप्लाई करें तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन होगी हमारी, उससे पहले हमें एक ये देख लें कि ये इन्फिमम है तो इसका मान मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो यहां से हम 2 टाइम्स तक इसका डिफरेंशिएशन करें u डैश के रेस्पेक्ट में, तो 1 टाइम्स तक करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस u डैश एंड f u डैश तब बनेगा हमारे पास में 2 जो कि ग्रेटर देन होगा 0। इसका मतलब ये मिनिमम होगा। ये कैसा होगा हमारा मिनिमम, और मिनिमम में इसका इन्फिमम अटेंस करेगा तो I अटेंस इट्स इन्फिमम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। I डज नॉट अटेंस इट्स इन्फिमम, ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये बाउंडेड है या नहीं। तो इसके लिए हम यूलर लैग्रांज इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। तो यूलर लैग्रांज इक्वेशन से डेल एफ डेल इसका बन जाएगा हमारे पास में डेल एफ अपॉन में डेल यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल यू डैश इक्वल्स टू 0। यहां हम इसे सॉल्व करें तो डेल एफ डेल यू इसका मान बनेगा हमारा ट्वाइस यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ यू डैश इसका करेंगे तो ये बनेगा 2u डैश इक्वल्स टू 0। इसे हम आगे सॉल्व करें तो 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा u माइनस यू डबल डैश इक्वल्स टू 0, और इसे लिख सकते हैं हम u डबल डैश माइनस u इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई u डबल डैश माइनस u इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करने के लिए CF का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होगी, यहाँ u किसका फंक्शन दिया हुआ है हमें t का, तो u ऑफ t ये वैल्यू आएगी हमारे पास में c1 cos t प्लस c2 sin t। तो ये हमारा यहाँ सहायक समीकरण CF की हेल्प से हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। यदि इनमें आपके डाउट्स है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है BSc सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, वहां इसका बेसिक लेवल से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहां CF PI सब कुछ समझा रखा है। तो यूनिट सेकंड का जो स्टार्टिंग होगा वहां हमें CF मिल जाएगा, वहां हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं, तो वहां से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हमें कंडीशंस दी हुई है, क्या हमें ये कंडीशंस दी हुई है कि u ऑफ 0 का मान 0 है, तो u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके यहां रखें हम t का मान 0 u का मान 0, तो ये बन गया हमारे पास में c1 का मान 0। c1 का मान यहां 0 आ जाएगा और हमारे पास में कंडीशंस है नहीं, तो हमारे पास u ऑफ t का मान आया, u ऑफ t का मान आया c2 sin t। u ऑफ t का मान आ गया हमारे पास में c2 sin t। अब c2 sin t है हमारे पास में, तो इसके हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। c2 आर्बिट्रेरी आ गया हमारे पास। अब यहां हमें दिया हुआ है i ऑफ u, और यहां हम देखें कि इसकी वैल्यू इन्फिमम तो है, दैट मीन्स अब नीचे से बाउंडेड है या नहीं है, तो इसका मान देखेंगे कि इनफाइनाइट आ रहा है या फाइनाइट आ रहा है। यदि फाइनाइट आ रहा है तब तो बाउंडेड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम i ऑफ u की वैल्यू निकाले यहाँ, तो i ऑफ u है हमारे पास में 0 to 1, u डैश इसका हम डिफरेंशिएशन करें u डैश t, तो ये बनेगा c2 cos t। ये वैल्यू होगी तो यहां रखेंगे हम, तो c2 स्क्वायर cos स्क्वायर t, यहां माइनस u ऑफ t का होल स्क्वायर, तो माइनस c2 स्क्वायर sin स्क्वायर t, ये dt। u c2 स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे
0 to 1, ये बनेगा cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी cos 2t dt। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा c2 स्क्वायर बाई 2 साइन 2t। लिमिट होंगी इसकी 0 to 1, यहां हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा c2 स्क्वायर बाई 2 साइन 2, 0 पे 0 बन जाएगा साइन 2। ये हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू। यहां हमारा इन्फिमम भी है और इसका जो मान है वो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स ये नीचे से बाउंडेड भी होगा, तो I इज बाउंडेड बिलो, और यहां है I इज नॉट बाउंडेड बिलो। ये हमारे डिस्कार्ड हो गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शंस फर्स्ट एंड थर्ड, इन्फिमम भी होगा और नीचे से बाउंडेड भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है लेट I C1 क्लोज इंटरवल 0 1 to R be defined as I of u equals to 1 by 2 integration 0 to 1 u dash whole square t minus 4 pi square u square t dt। Let us set P of m equals to infimum I of u belongs to C1 0 to 1, u of 0 u of 1 equals to 0। P of m की इस प्रकार से डिफाइन किया गया है और साथ में दिया हुआ है कि let u bar belongs to C1 0 1 satisfy the Euler-Lagrange equation associated with P। तो P के साथ जो Euler-Lagrange इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ I of u है, इसे हम सॉल्व करें यूलर-लैग्रांज इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ ये जो u बार है ये यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम I की वैल्यू एक्सट्रीमल निकालते हैं यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस की हेल्प से। तो इसकी जो एक्सट्रीमल वैल्यू होगी यूलर-लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से वो बनेगी हमारी, यहाँ f फंक्शन बन जाएगा t का, u का, u डैश का, और ये दिया हुआ है हमें 1 by 2 u डैश का होल स्क्वायर t माइनस 4 पाई स्क्वायर u स्क्वायर t। ये हमें फंक्शंस की वैल्यू दी हुई है। अब हम यहाँ यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस की यूज करें तो ये बनेगा डेल f अपॉन में डेल u माइनस डी बाई डी टी डेल f डेल u डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज करके इसका u के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये 2 इससे मल्टीपल होगा 8, ये इससे कैंसिल होके माइनस का 4 पाई स्क्वायर u माइनस का डी बाई डी टी। अब यहां इसका f का u डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2u डैश, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u डैश इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारे पास वैल्यू बनेगी u डबल डैश, इसको लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमारे पास में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन 4 पाई स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास u और t की वैल्यू बनेगी हमारे पास में cos साइन में आ जाएगा, तो c1 cos 2 पाई t प्लस c2 साइन 2 पाई t। ये हमारे पास में u और t की वैल्यू आ गई। हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है u ऑफ 0 u ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां हम बाउंड्री कंडीशन लगाएं u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। जैसे हम ये वैल्यू लगाएंगे तो ये 0 बनेगा, ये 0 पे साइन 0 बन जाएगा, इसका मान 1, तो c1 का मान हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन हम लगाएं u ऑफ
1 इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास 0, C1 ऑलरेडी 0 है, 1 के ऊपर ये साइन 2 पाई 0 बन जाएगा, तो C2 इंटू 0, तो यहां से C2 हमारा आर्बिट्रेरी आ गया, C2 आर्बिट्रेरी, क्योंकि ये 0 से मल्टीपल है, अब C2 का मान हम कुछ भी रखें 0 ही आएगा, तो C2 हमारा आर्बिट्रेरी आ गया। दैट मीन्स u ऑफ t की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई C2 साइन 2 पाई t, u ऑफ t की जो वैल्यू आई वो आई हमारी C2 साइन 2 पाई t। अब यहां हम देखें कि इसका जो मान है t, ये t i ऑफ u के अंदर 0 से 1 के अंदर आ रहा है t का मान, और साइन 2 पाई t, साइन 2 पाई t का हम डायग्राम देखें तो ये बनेगा हमारे पास में, साइन 2 पाई t का हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास में 0 का मान, t का मान 0 रखने पर ये बनेगा 0, उसके बाद में यहां 2 पाई t है, तो साइन यहां पे एक तो साइन 0 कब बनेगा, साइन 0 के ऊपर, साइन पाई के ऊपर, साइन 2 पाई के ऊपर 0 बनेंगे हमारे पास में। तो एक तो इसका डायग्राम बना ये साइन 0 से पाई, उसके बाद में पाई से 2 पाई के लिए क्या बन जाएगा, जैसे ही हम यहां पाई से 2 पाई के लिए फिर से इसका मान इस तरह से आएगा, ये बना हमारा पाई के लिए, ये बना हमारा, यहां हम साइन वैल्यू रखेंगे तो 0 के लिए आ गया। अब ये पाई कब बनेगा, जब t का मान हम 1/2 रखें, t बराबर 1/2, और 2 पाई कब बनेगा, जब t का मान होगा हमारा 1। तो t की वैल्यू 0 से 1 के ऊपर, ये हमारे पास में इस प्रकार से डायग्राम बन गया। C2 आर्बिट्रेरी है, दैट मीन्स इसका मान हम आगे पीछे रखेंगे तो ये इस प्रकार से कोई ग्राफ बनेगा हमारा। ऐसे ये नीचे वाला ग्राफ बन जाएगा हमारा। और जहां एक से ज्यादा, जिस पॉइंट के ऊपर ये 0 आता है उसे हम पेंसिल पॉइंट बोल देते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन कर लिया था। ये होते हैं पेंसिल पॉइंट। यदि किसी अंतराल के अंदर ये पेंसिल पॉइंट केवल एक ही पॉइंट हो, और वो भी कहाँ होना चाहिए, उसके ओरिजिन सेंटर पे, तो हम उसे वहां उसका एक्सट्रीमल हमें मिलता है। और यदि उसके एक से ज्यादा पेंसिल पॉइंट आते हैं उस इंटरवल के अंदर, तो वहां हमें कोई एक्सट्रीमल नहीं मिलता। यहां हमारे पास में 2 पेंसिल पॉइंट मिल गए, एक तो ये और एक ये 0 से 1 के अंदर हमें मिल रहा है। यदि इसकी लिमिट 0 से 1/2 होती तब ये एक्सट्रीमल होता, बट यहां लिमिट 0 से 1 है, दैट मीन्स ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास में इसके अंदर, जिस पर ये पेंसिल पॉइंट मिल रहे हैं हमें, तो इसका हमारे पास में कोई एक्सट्रीमल वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां हमारे पास इसकी कोई एक्सट्रीमल वैल्यू नहीं है। ये तभी होगा जब ये कैसा हो, अनबाउंडेड। यदि बाउंडेड हो गया तो बाउंडेड है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिलेंगी, और यदि वो अनबाउंडेड है तो ना तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास में नीचे से अनबाउंडेड होगा। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। I is not bounded below, तो ये हमारे पास राइट आंसर है कि I हमारा बाउंडेड नहीं होगा। सेकंड, M belongs to R with I of U bar equals to M, that means इसका हमारे पास में एक्सटर्नल वैल्यू मिल रही है P M, ये हमारे पास में इंफिनिमम है, जो कि हमारा रॉन्ग होगा। I of U bar M, अब M belongs to R, इसके लिए इसकी बाउंडेड वैल्यू बन सकती है हमारे पास में M ग्रेटर देन है,
तो m रियल नंबर में है तो काफी वैल्यूज हैं जिनके लिए बाउंडेड बनेगा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कोई एक्सट्रीमल नहीं मिल रहा, तो ये हमारा नीचे से ऊपर से अनबाउंडेड होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 में राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 102। लेट b इक्वल्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। कंडीशन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड लेट c1d स्क्वायर b बार r स्क्वायर। ये इस प्रकार से डिफाइन किया गया है u बिलोंग्स टू c स्क्वायर b बार r स्क्वायर वेयर u x1 x2 इक्वल में x1 x2। दैट मींस u x1 के ऊपर वैल्यू x1 है, u x2 के ऊपर वैल्यू x2 है। For x1 x2 belongs to del p, let u1 u2 and define j। इस प्रकार से j को डिफाइन किया गया है by j of u इंटीग्रेशंस की लिमिट b del u1 del x1 del u2 del x2 माइनस del u1 del x2 del u2 del x1 dx1 dx2। देन ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं, तो सिंपल था। इनफिमम है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इनफिमम पूछा है, दैट मींस इसका मान मिनिमम, और मिनिमम के लिए हम COB का यूज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी COB की है। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ j की वैल्यू पूछी गई है यहाँ, तो हमने j ऑफ u की वैल्यू निकाली। यहाँ b और b की जो वैल्यू है वो डिफाइन की गई है x1 x2। तो x1 और x2 के लिए ये b की कंडीशन है। यहाँ डबल लिमिट्स है, दैट मींस ये डबल इंटीग्रेशंस हो जाएगा हमारा, और इस b का हम ये मान रख देंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन 1। ये हमने इस b का मान यहाँ रखा। डेल u1 अपॉन में डेल x1 है। यहां से हमारे पास जो वैल्यू है, यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, u x1 का मान x1, u x2 का मान है हमारे पास में x2। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करें तो डेल u1 डेल x1, u1 का x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 होगा, u2 का x2 के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस u1 का x2 के रेस्पेक्ट में 0, u2 का x1 के रेस्पेक्ट में 0, dx1 dx2 dx1 dx2। ये बना हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन 1 dx1 dx2। अब ये हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन है। हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और कंडीशंस क्या दी हुई है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1। इसका मतलब ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिट सर्किल का एक एरिया है उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो मान होगा वो मान हो जाएगा हमारा पाई। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो r का मान दिया हुआ है वो 1 है, तो ये बनेगा पाई 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई। तो ये हमारे पास में पाई वैल्यू आ गई किसकी, j ऑफ u की वैल्यू, जो कि समथिंग होती है किसके 3.14 की। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शंस है हमारा इनफिमम j ऑफ u बिलोंग्स टू इसमें इक्वल्स टू 0, बट हमारे पास जो j ऑफ u है उसकी वैल्यू पाई आ रही है जो कि 0 नहीं है, इसके समथिंग है। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। j ऑफ u ग्रेटर देन 0, ओके, ये पाई 0 से ग्रेटर देन है। फॉर ऑल u बिलोंग्स टू इसके लिए, तो ये इन सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन ही होगा।
थर्ड जे ऑफ यू इक्वल्स टू 1 रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास में 3.14 के समथिंग आ रहा है मान। ऑप्शन 4 जे ऑफ यू इक्वल्स टू पाई, ओके राइट है, पाई आ रहा है हमारे पास में। फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू ये, तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 होंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।